जय हिंद दोस्तों, मैं हूं लक्ष्य सिंह और आप देख रहे हैं लेसिंग स्टडी पॉइंट। आज हम बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं का प्रश्नावली 3.1 हल करेंगे, जो कि दो चर वाला रैखिक समीकरण है, बहुत ही सरल भाषा में। तो पहला प्रश्न है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व यानी 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो आइए इसको हल करते हैं। तो इसके पूर्व हम मान लेते हैं, माना आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष, फिर उसकी पुत्री का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? y वर्ष, फिर 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु, तो 7 वर्ष पूर्व यानी कि माइनस, पूर्व मतलब पहले, तो पहले यानी कि माइनस, तो आफ्ताब की आयु x है और 7 वर्ष पूर्व यानी कि 7 x - 7। ठीक है। फिर क्या है? उसकी पुत्री की आयु, उसकी पुत्री की आयु 7 वर्ष पूर्व कितना हो जाएगा? y - 7। अब इसको हम समीकरण के रूप में लिखते हैं। तो समीकरण में क्या हो जाएगा? x - 7 बराबर, यानी कि 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु और उसके बाद उसकी पुत्री की आयु कितनी है? y - 7। ठीक है। और आयु कितनी की हो रही है? तो 7 वर्ष की। ठीक है। फिर हो जाएगा x - 7 बराबर, 7 में y से करेंगे तो 7y माइनस और 7 7 49। ठीक है। उसके बाद x माइनस, अब इसको पक्षांतर करेंगे यानी 7y को इधर लिखेंगे तो माइनस में आ जाएगा, माइनस में 7y बराबर, फिर ये 7 माइनस वाला इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा और फिर ये 49। ठीक है। अब लिखाएगा x - 7y बराबर, 7 में से 49 घटेगा कितना होगा? आपका 42 हो गया। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब आगे देखेंगे कि कह रहा है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी कि 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु, 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु, तो 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु कितनी हो जाएगी? बाद मतलब प्लस हो जाएगा आपका x + 3, 3 वर्ष बाद, तो x + 3 वर्ष हो गया आपका। फिर उसकी पुत्री की आयु, 3 वर्ष बाद उसकी पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी? उसकी पुत्री की आयु, तो हम उसकी पुत्री का क्या माने थे? y माने थे, तो आपका हो जाएगा y + 3 वर्ष। ठीक है। तो हम इसको भी एक समीकरण के रूप में लिखते हैं। तो आपका हो गया x + 3 बराबर, और उसकी पुत्री की आयु कितनी है? y + 3, और दोनों में आयु का अंतर 3 है। ठीक है। तो अब इसको गुना करते हैं, तो x + 3 बराबर, 3 में y से करेंगे तो 3y और 3 3 का 9 हो गया। अब हो गया आपका x माइनस, ये 3y जो है प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस में आ गया, और उसके बाद ये 9 और ये प्लस में 3 है तो इधर गया तो माइनस में 3 हो जाएगा। ठीक है।
तो अब आपका x माइनस 3y बराबर 9 में से 3 जाएगा तो 6 हो गया। इसको समीकरण हम 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न में फिर कह रहा है कि इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो पहले हम बीजगणितीय रूप निकालते हैं इसका। तो हम लिखेंगे बीजगणितीय इधर लिखते हैं हम बीजगणितीय रूप में। तो प्रथम समीकरण क्या है आपका, x माइनस 7y बराबर में माइनस 42। ठीक है, ये आपका पहला समीकरण का है। और आपका दूसरा समीकरण क्या है, x माइनस 3y बराबर में 6। तो ये समीकरण आपका 2 हो गया। तो प्रथम हम समीकरण 1 से लेते हैं। समीकरण 1 से क्या होगा, आपका x माइनस 7y बराबर में माइनस 42। इसके बाद हम x बराबर माइनस 42 और फिर ये माइनस में 7 है तो आपका प्लस में 7 आ जाएगा 7y। अब अगर हम x का मान 7 रखते हैं, x का मान 7 रखेंगे तो क्या आएगा, माइनस 42 प्लस 7y। हम x का मान कुछ भी रख सकते हैं, तो ऐसा रखें जो पूरा पूरी कट जाए। ठीक है, तो अब 7 बराबर ये प्लस में 7y है तो इधर आएगा, बराबर के इधर आएगा तो चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, तो माइनस 7y बराबर माइनस 42। ठीक है, और इधर आया प्लस वाला 7 तो हो जाएगा आपका, इसके पूर्व हम माइनस 7 रखते हैं, इसका मान माइनस 7 रखेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, प्लस में 7 आ जाएगा। अब माइनस 7y बराबर, अगर हम 42 में से माइनस 42 में से 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 35 हो जाएगा, 35। ठीक है, अब माइनस 35, अब y बराबर माइनस 35 बटा माइनस 7, तो माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा, 7 पंचे 35, तो y का मान आपका क्या हो गया, 5 हो गया। तो इसके पूर्व हम क्या करते हैं, एक ब्रैकेट बनाते हैं, यानी एक कोष्ठ बनाएंगे। और प्रथम में लिखेंगे x और यहाँ पे y। तो हम x का मान क्या रखें, तो आपका माइनस 7 रखें x का मान, तो y का मान आपका क्या आ गया, 5 आ गया। और आपको ज्ञात होना चाहिए कि कोई भी ग्राफ खींचने के लिए एक हल से नहीं होता है, कम से कम 2 या 3 हल हमें निकालना चाहिए। तो प्रथम में हम x का मान क्या रखें, 7 रखें, तो y का मान क्या आया, 5 आया है। फिर हम x का मान रखेंगे कितना, 0। तो अगला पेज लेते हैं। तो आपका समीकरण क्या है, देख लेते हैं एक बार। समीकरण है आपका x माइनस 7y बराबर माइनस 42। x माइनस 7y बराबर माइनस 42। ठीक है, पूर्व में हम x का मान माइनस 7 रखे थे, अब x का मान क्या रखेंगे, 0 रखते हैं। देखते हैं 0 रखने पर क्या आता है। तो 0 माइनस 7y बराबर माइनस 42। ठीक है, अब माइनस 7y हम पक्षांतर करेंगे और इधर क्या आपका हो गया, तो आपका हो जाएगा माइनस 42 और इधर माइनस में है, प्लस में 0 है तो आपका माइनस में 0 आ जाएगा। अब माइनस 7y बराबर माइनस 42 और 0, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो जोड़ेंगे 0 में और 42 में तो 42 ही होगा। अब उसके बाद y बराबर माइनस 42 बटा माइनस 7, तो माइनस माइनस आपका कट जाएगा, ये कट के क्या हो गया आपका
7 छक 42, 6 आ गया आपका y का मान। ठीक है, तो हम जब x का मान 0 रखें तो y का मान क्या आया, 6 आया। अब एक हल और निकालते हैं आपका, 3 गो हल। अब हम x का मान क्या रखें, तो पहले समीकरण लिखते हैं, x बराबर x माइनस है ना, x माइनस 7y बराबर में माइनस 42। ठीक है, 42 थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। अब x का मान 7 रखते हैं, x का मान 7 तो माइनस 7y बराबर माइनस 42। ठीक है, अब माइनस 7y इधर आ जाएगा और माइनस 42, और यह प्लस में जो है इधर माइनस में आ जाएगा। फिर माइनस 7y, इसको जोड़ने पर कितना हो जाएगा, तो माइनस 49। ठीक है, तो फिर y बराबर, तो समीकरण लिखते हैं, x माइनस 7y बराबर माइनस 42 सॉरी। अब x का मान हम 7 रखेंगे तो 7 माइनस 7y बराबर माइनस 42। अब माइनस 7y इधर आ गया बराबर में माइनस 42, ये जो प्लस में 7 है इधर आ जाएगा, माइनस में 7 हो जाएगा। बराबर जब बराबर के बाद जाएगा तो चिन्ह परिवर्तन होता है। अब माइनस 7y बराबर जोड़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना हो गया, 49 आपका माइनस में होगा। ठीक है, माइनस में 49 होगा। y बराबर माइनस 49 बटा माइनस 7, तो माइनस माइनस कट गया आपका, और ये भी कट गया, तो कितना होगा, 7 7 49, 7 बार में। तो हम x का मान क्या रखें, x का मान रखें 7, x का मान 7, तो y का मान क्या आया, 7 आया। तो लिखते हैं उसको बॉक्स में, जब हम x का मान 7 रखें तो y का मान क्या आया, 7 आया। ठीक है, तो ये पहली समीकरण का था। अब द्वितीय समीकरण, यानी कि अब इसका हम समीकरण निकालेंगे, हल करेंगे। ठीक है, तो आपका समीकरण क्या है, x माइनस 3y बराबर 6। आइए इसको भी हल करते हैं। तो लिखते हैं दूसरा समीकरण का कि x माइनस 3y बराबर में 6। समीकरण 2 वाला है, ये 2 वाला है। ठीक है, तो इसमें हम क्या रखें कि पूरी हमारा समीकरण जो है कट जाए। तो प्रथम में इस हम x का मान हम 0 रखते हैं और माइनस 3y बराबर 6। तो अब हम क्या करेंगे, माइनस 3y जो है पहले लिखा जाएगा, फिर 6, और आप देखिए माइनस में प्लस में है तो इधर जो आ जाएगा आपका माइनस में आ जाएगा। फिर माइनस 3y बराबर, अब 6 में से जब 0 घटाएंगे तो कितना होगा, 6 ही होगा। तो y बराबर 6 बटा माइनस 3, कट के कितना आ गया y का मान, तो आपका हो गया माइनस 2। तो y का मान आपका 2 आ गया। चलिए इसके लिए एक बॉक्स बनाते हैं। इसमें भी आपका हल 3 होगा, क्योंकि एक ग्राफ खींचने के लिए हमको 2 या 3 समीकरणों की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे x हो गया और यहाँ पे y हो गया। अभी हम x का मान क्या लिखें, 0 रखें, तो y का मान क्या आया, माइनस 2। ठीक है, अब अगला रखते हैं 2 और। अब हम क्या रखेंगे, पहले तो समीकरण लिखते हैं प्रथम में, तो x माइनस 3y बराबर में 6। अब हम x का मान अगर हम माइनस 3 रखते हैं, ठीक है, माइनस 3y बराबर 6। ठीक है, तो अब आपका माइनस 3y बराबर में ये 6 हो गया, और ये जो माइनस में 3 है इधर में आ जाएगा तो प्लस में 3 आ जाएगा। ठीक, अब माइनस 3y बराबर 6 और 3 9, तो y बराबर क्या हो गया आपका, 9 बटा माइनस 3, कट के कितना आ जाएगा, y बराबर माइनस 3 आ गया। तो y का मान 3 आ गया। x का मान क्या रखें, माइनस 3 रखें, तो y का मान कितना आया, माइनस 3 आया। अब तीसरा हल निकालते हैं इसका। तो प्रथम में हम पहले समीकरण लिखते हैं, तो x माइनस 3y बराबर में 6। x का मान कितना रखें, अब अगर हम x का मान 6 रखते हैं तो देखते हैं क्या प्राप्त होता है, बराबर 6। तो माइनस 3y बराबर 6, और ये देखिए प्लस में 6 है तो इधर आ जाएगा, माइनस में 6 आ जाएगा। अब माइनस 3y बराबर, अगर हम 6 में से 6 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, 0, और y बराबर 0 बटा 3 आ गया आपका माइनस में।
जब हम 0 में और -3 में जब हम भाग करेंगे तो आपका क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, तो देखिए हम x का मान जब हम 6 रखें तो y का मान कितना आया, 0 आ गया। ठीक है, तो ये समीकरण 2 का था। और समीकरण 1 का बॉक्स जो है देखते हैं, इसमें हम x का मान 7 रखें, -7 रखें तो y का मान 5 आया। फिर x का मान 0 रखे तो 6 आया। फिर x का मान 7 रखे तो फिर 7 आया। अब आप देखिए कि x का मान और y का मान क्या क्या है। तो इसमें आवश्यक नहीं है कि हम सभी का मानों का हम काट रहे हैं, जो जो इसमें मिले उसको हम काट सकते हैं। तो प्रथम में है कि x का मान पहले हम 7 रखते हैं। ठीक है, x का मान दिया हुआ है 7, तो y का मान भी 7 है। तो देखते हैं पहला, तो इसके पूर्व पहले हम लिख लेते हैं 0। पहले देखिए यहाँ पे x लिखाता है दाएं पक्ष में, और इधर x डैश, ऊपर में y लिखाता है और नीचे में y डैश। यहाँ पे 0 हो गया, ये आपका 1 2 3 4 5, ये हो गया 6 और ये 7। लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया आपका 7। और x डैश की ओर जो होता है वो माइनस का चिन्ह होता है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7। तो यहाँ पे आपका सबके आगे माइनस का चिन्ह लग जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5 6 और 7। ठीक है, अब यहाँ पे y अक्ष वाला पे 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया आपका 7। ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 5 5 होगा, सॉरी 5 6 और यहाँ पे आपका 7। ठीक है, अब नीचे वाले y अक्ष पे यानी कि y डैश वाले अक्ष पे 1 2 3 4 4 5 5 तक रहने देते हैं। अब देखते हैं प्रथम समीकरण का। तो इसमें आवश्यक नहीं है कि सभी को हम समीकरण का मान काटें। तो पहले में क्या है कि समीकरण का पहला अक्ष x का क्या है 7 और y का 7 है। ठीक है, तो आइए इसको हम ग्राफीय विधि से काटते हैं। तो देखिए x का मान जो है वो 7 दिया है और y का मान भी 7। तो इसका रेखा पर देखिए कहाँ पे आ रहा है 7, ये वाला रेखा, सॉरी यहाँ पे आकर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ से आपका 7 का मान यहाँ पे मिल रहा है और x वाले 7 का मान यहाँ पे मिल रहा है। अब देखते हैं दूसरा। प्रथम में हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 7 और कमा 7। ठीक है, दूसरे नंबर में क्या है कि x का मान 0 और y का मान 6 है। देखिए 3 हल इसलिए निकाले हैं हम कि इसमें से 2 अवश्य कोई कट जाएगा। तो ग्राफीय हल में हमें 2 ठो समीकरण को काटना होता है। तो अब 0 है और 6 है, इसको देखते हैं। अब आप देखिए 0 जो है इसी अक्ष पे है, इसी लाइन पे है, और y वाला जो है इसी अक्ष पे है, यहीं पे है। इसको हम काटते हैं, यानी कि 6 से मिलकर हमें ये 7 वाला कटना चाहिए। 1 मिनट। तो इसके पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 0 और 6। आप अपने ग्राफ के कॉपी में बनाइएगा तो और अच्छे से कटेगा। तो हम यहाँ से काटते हैं 6 और ये वाला 7। थोड़ा सीधा नहीं हुआ है क्योंकि ये ऊपर नीचे सब हो गया है। तो इसके लिए आपको ग्राफ के कॉपी पे जब आप काटिएगा तो बहुत ही सरलता रूप में कट जाएगा। अब देखते हैं समीकरण 2। तो पहला ही समीकरण 1 ये जो है हल हो चुका है। तो समीकरण क्या है, ये x - 7y बराबर -42 है आपका। ठीक है, -42। अब दूसरा समीकरण में देखते हैं। पहले में क्या है कि x का मान 6 है तो y का मान कितना आ गया है, 0। तो अब इसको हम ग्राफ पे खींचते हैं। x का मान 6 और y का मान 0 है उसमें। तो अब देखिए x का मान 6 जो है इसी रेखा पे है और 0 भी है जो इसी रेखा पे है। तो हम लिख सकते हैं क्या, 6 और यहाँ पे 0। ठीक है,
अब दूसरा देखते हैं समीकरण में। 2 नंबर में क्या है कि -3, एक्स का मान -3 तो वाई का भी -3। देखिए हम यहाँ पे एक्स का मान, वाई डैश का मान नहीं लिखे तो लिख देते हैं 1 2 3 4 5। अब देखिए वाई डैश में क्या है, सब में माइनस का चिन्ह होगा, माइनस का चिन्ह दे देते हैं। अब उसमें है आपका एक्स का मान कितना 3 और वाई का मान भी 3, यानी कि माइनस में, तो माइनस में आपका 3 यहाँ पे है और इसका भी मान यहाँ पे लिखाएगा। देखिए एक्स डैश का मान यहाँ पे आया है और वाई डैश का मान भी यहाँ पे है, यानी कि पॉइंट बिंदु आपका यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे -3, -3। ठीक है, अब इसको काटते हैं तो काटने पर क्या मिलेगा, देखिए क्या मिलता है, और ये इधर आ जाएगा, एरो का चिन्ह बना देते हैं। तो यह जो समीकरण है आपका कितना है, x - 3y बराबर में 6 है। तो ये हम हल कर चुके हैं। फिर से हम बता रहे हैं कि जब आप ग्राफ के कॉपी में बनाइएगा तो इससे अत्यधिक अच्छे से बनेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने कितना 39 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदते हैं। ठीक है, बाद में उसने एक बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजीय गणितीय तथा ज्योमेट्री के रूप में हम लोग व्यक्त कीजिए। तो इसके पूर्व हम मान लेते हैं क्या कि माना एक बल्ले मतलब बैट का मूल्य कितना है, एक बल्ले का मूल्य हम x रुपया मान लेते हैं। ठीक है, रुपया मान लेते हैं, x रुपया, और फिर एक गेंद का मूल्य कितना मानेंगे, y रुपया मान लेते हैं। अब हम बीजगणितीय रूप में लिखेंगे, कितना हो जाए आपका, तो 3 बल्ले हैं तो 3x हो गया, प्लस 6 गेंदे हैं तो गेंद कितना है y हम माने हैं, और बराबर में कितना है 39 रुपया। ठीक है, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर दूसरा क्या है, किसी प्रकार 2 गेंदें, यानी कि गेंद का मूल्य हम x माने हैं, बल्ले का मूल्य माने हैं x हम, तो x लिखेंगे, और गेंद का मूल्य y है तो 2y है, 2 गेंदें बराबर में कितना रुपए में, तो 1300 में खरीदता है, तो 1300। इसको समीकरण संख्या 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 से समीकरण 1 में क्या है आपका 3x प्लस 6y बराबर में 3900। अगर इसमें से हम 3 कॉमन ले लेते हैं तो 3 कॉमन लेकर x प्लस 2 3 6 यानी कि 2y हो जाएगा अंदर, बराबर में 3900। उसके बाद x प्लस 2y बराबर, अगर हम 2 से काटते हैं 3900 तो कितना हो जाएगा, 39 यानी कि 1300 हो जाएगा। उसके बाद x बराबर 1300 माइनस 2y, यानी कि प्लस में 2y जो है 75 होगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब हम x का मान रखेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसमें सभी संख्याएं जो है अत्यधिक है, तो हम x का मान भी ज़्यादा रखेंगे। तो रखते हैं x का मान हम, तो प्रथम में है कि x बराबर 1300 माइनस 2y। अगर हम x का मान 700 रखते हैं बराबर 1300 माइनस 2y। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि -2y बाहर आ जाएगा, फिर आपका 1300 हो गया और -700, प्लस में है तो माइनस में आ गया। अब -2y बराबर 1300 में से 700 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 600 बच जाएगा आपका। फिर y बराबर 600/2, तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा y का मान, 300 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए एक बॉक्स बनाते हैं।
तो बॉक्स बनाने पर तो हम सबका हल 3 करेंगे, ठीक है, जिसमें से हम 2 को ग्राफीय के रूप में लिखेंगे। तो प्रथम है x y, तो हम x का मान क्या रखे हैं, देखिए x का मान हम 700 रखे हैं, तो y का मान कितना आया है, 300 आया है। x का मान हम 700 रखे हैं, तो y का मान कितना आ गया, 300 आ गया आपका, ठीक है, 300। अब फिर 2 हल निकालते हैं और, तो आपका समीकरण क्या है, x बराबर 1300 माइनस 2y, x बराबर 1300 माइनस 2y, ठीक है। अब इसको हल करते हैं। अब इसमें हम x का मान अगर हम 500 रखें, यदि हम x का मान 500 रखते हैं, तो 500 बराबर 1300 माइनस 2y। अगर हम यह समीकरण ना मानकर या में है, तो हम इसको समीकरण मान सकते हैं, ठीक है। x माइनस एक्स प्लस 2y बराबर 1300, x प्लस 2y बराबर 1300, यह आसानी से हल हो जाएगा। तो अगर हम x का मान 500 रखते हैं और प्लस 2y बराबर में 1300, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, 2y बराबर 1300 माइनस 500, ठीक है। तो 2y बराबर 1300 में से अगर 500 घटाते हैं तो कितना बच जाएगा आपका, 800 बच जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 800 बटे 2, काट कर कितना आ गया y का मान, 400 आ गया, ठीक है। तो अब देखिए कि जब हम x का मान 500 रखें, बॉक्स में लिख लेते हैं, तो y का मान कितना आ गया, 400 आ गया। अब तीसरा हल निकालते हैं। तीसरा हल में समीकरण हम यही लिखेंगे, x प्लस 2y बराबर 1300। अगर हम x का मान 300 रखें, 300 प्लस 2y बराबर 1300, तो 2y बाहर आ गया और आपका 1300 माइनस में 300, तो अब घटाएंगे तो क्या होगा, 1300 में से जब 300 घटा तो पूरा पूरी 1000 बच गया, और y बराबर 1000 बटा 2। हमें ऐसे समीकरण, ऐसा मान रखना है जिसमें आपका पूरा पूरी विभाजित हो जाए, यानी कि कट जाए। तो अब देखिए कि जब हम x का मान 300 रखें, x का मान हम 300 रखें, तो y का मान कितना आया, 500। ये समीकरण कितना का था, 1 का था, ठीक है। अब निकालते हैं समीकरण 2 का। तो आपके समीकरण 2 में भी कितना है, x प्लस 2y बराबर 1300, ठीक है। आइए हल करते हैं। इसमें है आपका x प्लस 2y बराबर 1300, फिर हम मान जब वही रखेंगे तो आपका सेम उत्तर आएगा। तो हम उसमें मान रखे थे कितना, x का मान 700, ठीक है। तो 700 रख दिए, x का मान 700 हो गया, और प्लस 2y बराबर 1300, ठीक है। तो आपका 2y बाहर आ गया, ये हो गया आपका 1300 माइनस 700, घटाइए अब, तो कितना हो जाएगा, 2y बराबर 600 हो गया आपका। तो y बराबर 600 बटा 2, कट के कितना आ गया, y का मान 300 आ गया। तो इसके पूर्व हम एक बॉक्स बना लेते हैं। तो पहले हम 300 अच्छे से लिख लेते हैं, 300, ठीक है। अब हम एक बॉक्स बनाते हैं और उसमें x का और y का मान लिखेंगे, और इसमें भी आपका 3 हल होना चाहिए, और उसमें से जिसमें हम ग्राफीय रूप में 2 को काटेंगे, यानी 2 को हल करेंगे। 3 हल इसलिए लिखा जाता है कि एक अगर मान लीजिए नहीं कटता है तो 2 ठो अवश्य कटेगा। तो प्रथम में हम x का मान कितना रखें, 700 रखे हैं, तो y का मान कितना आ गया आपका, 300 आ गया, ठीक है। अब इसका द्वितीय हल निकालते हैं हम। समीकरण वही रहेगा आपका, x प्लस 2y बराबर में 1300,
ठीक है, अब इसको हल करते हैं। इसमें हम x का मान क्या रखेंगे, 500, वही रखेंगे फिर 500 प्लस 2y बराबर 1300। ठीक है, अब इसको हम 2y को बाहर निकालते हैं, 13 से हो गया 1300, और ये जो प्लस में है इधर माइनस में आ गया 500। अब 2y घटाने पर कितना होगा, तो आपका कितना हो जाएगा 800, सही जवाब। तो y बराबर 800 बटा 2, तो y का मान कितना आ गया आपका 400 आ गया। तो अब आप देखिए x का मान आप कितना रखे थे, तो 500 रखे थे, जिसमें y का मान कितना आया 400 आ गया। ठीक है, 400। अब इसका तीसरा हल देखते हैं। तीसरा हल में भी आपका समीकरण तो वही रहेगा, x प्लस 2y बराबर में 1300 हो गया, सॉरी 1300, क्षमा प्रार्थी हैं। तो उसमें हम x का मान क्या रखे थे समीकरण एक वाले में, तो x का मान हम 300 रखे थे। ठीक है, ये हो गया 2y और यह आपका हो गया 1300, 2y बाहर निकल गया, 1300 माइनस 300, तो आपका 2y बराबर 1300 में से 300 घटेगा तो कितना हो जाएगा आपका 1000 हो गया। फिर y बराबर 1000 बटा में 2, कट के कितना आ गया आपका 500। ठीक है, तो अब आप देखिए कि जब हम x का मान कितना रखे हैं, x का मान हम 300 रखे हैं, तो y का मान 500 आ गया, तो x का मान हम लिख देंगे 300 और y का मान 500। ठीक है, अब इसको हम ग्राफ पर हल करते हैं। तो इसके लिए हम एक पहले रेखा खींचते हैं, एक सरल रेखा। तो देखिए रेखा खींचते हैं एकदम बराबर, और एक बीच से रेखा खींचा गया, तो इसको अच्छे से खींचते हैं। हाँ, अब आप देखिए यहाँ पे क्या है होगा, x अक्ष होगा, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे y होगा, y, और यहाँ पे y डैश, यहाँ पे आपका x और यहाँ पे आपका x डैश। ठीक है, यहाँ पे शून्य हो गया, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि 700 तक, तो 100 200 300 400 500, ये हो गया 600 और ये हो गया 700। 700 इसलिए लिखाया है कि अत्यधिक तक आपका मात्रा जो है 700 तक है। ठीक है, अब इधर देखिए हमारा माइनस में कोई कार्य तो है नहीं, तो हम लिख देते हैं, दो भी लिख देंगे तो काम चल जाएगा, यानी -100 और -200। ठीक है, ये 2 है, अच्छे से लिख दिया जाए, तो -200। अब y अक्ष पर लिखा जाए, अब तो ये हो गया 1 2 3 4 5 5 तक भी लिखा जाएगा तो हो जाएगा आपका, तो 100, ये हो गया आपका 200, ये 300। थोड़ा y को हम अलग लिख देते हैं, y को हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब उसके बाद 400 और यहाँ पे हो 500। हम आपको फिर बता रहे हैं कि आप थोड़ा ग्राफ की कॉपी पे बनाइएगा तो अच्छे से बनेगा, हमको लिखने में थोड़ी कठिनाई हो रही है। ये 200 हो गया और ये 300 हो गया, तो y डैश में है तो क्या पे लिखाएगा, यहाँ पे माइनस वाला लिखाएगा। ठीक है, तब इसको हल करते हैं। आप प्रथम में देखिए कि x का मान जो है 300 है और y का मान कितना है 500 है। ठीक है, तो अब x वाला 300 और y वाला 500 खींचते हैं इसको ग्राफ पे। तो x वाला जो है आपका 300 है यानी ये, और y वाला 500, तो किस लाइन पे आपका मिल रहा है, तो एक यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, यानी ये वाला हो गया आपका, और ये वाला सॉरी यहाँ पे नहीं मिलेगा, आपका जो है यहाँ पे मिलेगा, यानी 500 यहाँ पे और 300 यहाँ पे है। तो हम लिख सकते हैं कितना, x का मान कितना है, x का मान 300 और y का मान 500 वाला, तो हम लिखेंगे 300 और 500।
अब दूसरा देखिए, दूसरा नंबर में क्या है, x का मान 500 और y का मान 400। x का मान 500 और y का मान 400, तो 400 वाला ये वाला रहा 400 y का मान, और x का मान 500, यानी कि यहाँ पे मिलेगा, ये वाला पॉइंट है। x का मान कितना 400 और y का मान 500। तीसरा देखते हैं अब, तीसरा नंबर में है x का मान 700 और y का मान भी 500। x का मान 700 और y का मान 500, सॉरी y का मान 300 है, तो x का मान y का मान 300 और x का मान 700, यानी कि आपका इस बिंदु पे मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 300 और 700, ठीक है। अब आप देखिए कि समीकरण 1 और समीकरण 2 का मान वही है, तो यह एक सरल रेखा से ये सारे विभाजित हो जाएंगे, कट जाएंगे, मतलब सारे बिंदु पर मिलेंगे आपका, ठीक है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 आपका दोनों हल हो चुका है। तो दूसरा समीकरण वाला क्या था, x प्लस 2y बराबर 1300, और आपका समीकरण 1 में भी वही था, 3x प्लस 6y बराबर 3900। तो ये आपका हल हो चुका है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 3 और आखिरी प्रश्न है कि 2 किलो सेव और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। एक महीने बाद 4 किलो सेव का और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणित और ज्यामिति के रूप में व्यक्त कीजिए। तो व्यक्त करते हैं। तो इसके पूर्व मान लेते हैं, माना 1 किलोग्राम सेव का मूल्य सॉरी, थोड़ा लिखने में कठिनाई हो रही है। मूल्य कितना होगा, y रुपया है, ठीक है। उसके बाद कितना दिया है कि 1 किलो सेव का मान लिए, अब अंगूर का है बाकी है। तो 1 किलो अंगूर का मूल्य कितना हो जाएगा, y रुपया, सॉरी यहाँ पे x होगा, यहाँ पे x होगा और यहाँ पे y रुपया हो जाएगा, ठीक है। अब बीजगणितीय रूप में हम व्यक्त करते हैं। तो प्रथम में क्या है आपका कि 2 किलो सेव है, तो सेव x है, और 1 किलो अंगूर है, y हो जाएगा, और आपका पूरा कितना रुपया है, 160 रुपया है। तो ये आपका समीकरण 1 हो गया। और दूसरे नंबर में क्या है कि 4 किलो सेव है, तो सेव x है, और 2 किलो अंगूर है, तो अंगूर y है, और पूरा का दाम कितना है, 300 रुपया है। तो इसको समीकरण हम संख्या 2 मान लेते हैं। तो अब समीकरण 1 से हम समीकरण 1 ले लेते हैं। तो समीकरण 1 में है आपका 2x प्लस वाई बराबर 160, ठीक है। तो y बराबर आपका क्या हो जाएगा, 160 माइनस 2x। तो अब हम इसमें x का मान रखते हैं। तो x का मान अगर हम रखें इसमें, y बराबर 160 माइनस 2x, अगर हम x का मान कितना रखें, 40 रखें, जो कि 40 रखने पर पूरा पूरी विभाजित हो जाना चाहिए। देखते हैं, y बराबर 160 माइनस कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 40 दुना का 80। y बराबर 160 में से 80 घटाएंगे तो 80 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा y का मान कितना आया, 80, और x का मान हम कितना रखे थे, तो 40। तो इसके लिए एक बॉक्स बनाना आवश्यक है, तो बॉक्स बनाते हैं। तो बॉक्स बनाते हैं और इसका भी 3 हल होगा, ठीक है। प्रथम में है x का मान हम 40 रखें, तो y का मान कितना आ गया आपका, देख लेते हैं।
y का मान आपका 80 आया, y का मान 80 आ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और होगा। अब इसका समीकरण एक ही में का आप दूसरा हल निकालते हैं। तो आपका समीकरण क्या था, y बराबर 160 माइनस 2x, यही था। इसमें अगर हम x का मान कितना रखें, अगर हम x का मान 50 रखते हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, y बराबर 160 माइनस 50 दूना का 100, y बराबर 160 में से अगर 100 घटाते हैं तो 60 बच जाएगा आपका। तो हम x का मान कितना रखें, 50 रखें, तो y का मान कितना आया, 60 आया। ठीक है, अब हल 3 करते हैं। तो समीकरण है y बराबर 160, y बराबर 160 माइनस 2x, सॉरी 2x होगा। तो अब हम अगर x का मान रखें, 60 रखते हैं x का मान, जरूरी नहीं है कि हम x का ही मान रखकर बनाएं, हम y का भी मान रखकर बना सकते हैं। तो हम 160 माइनस, अगर 60 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120, y बराबर कितना हो जाएगा, 40। ठीक है, तो हम x का मान कितना रखें, 60 रखें, y का मान कितना आ गया आपका, 40। अब बढ़ते हैं दूसरा समीकरण पे। दूसरा समीकरण में क्या है, 4x प्लस 2y बराबर 300। आइए अब इसको भी हल करते हैं। तो आपका दूसरा समीकरण है 4x प्लस 2y बराबर 300। ठीक है, समीकरण 2 है ये। अब अगर हम इसको कॉमन ले ले 2, तो अंदर हो जाएगा 2x और प्लस y और बराबर में 300। ठीक है, तो हम 2 से 300 काट सकते हैं, और ये हो गया 2x प्लस y बराबर 150। ठीक है, अब हम इसमें x का मान वैल्यू पुट करेंगे। तो अगर हम x का मान इसमें रखें 40, 2 गुने 40 प्लस y बराबर 150, तो 40 दूना का 80 हो जाएगा आपका, प्लस y बराबर 150। अब y को पक्षांतर करेंगे तो y बराबर 150 माइनस 80, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 70 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए भी एक बॉक्स बनाते हैं छोटा सा। इसका भी 3 हल होगा। तो यहाँ पे हो गया x, वहाँ पे y। तो x का मान हम क्या रखें, 40 रखें, तो y का मान कितना आ गया, 70 आ गया। ठीक है, अब इसका देखते हैं द्वितीय हल, यानी कि दूसरा। तो समीकरण हम यही लिखते हैं, कितना आपका 2x, थोड़ा छोटा लिखें, 2x प्लस y बराबर 150। ठीक है, तो अब हम अगर x का मान हम अगर 50 रखें, जो पूर्व में रखे थे पहले समीकरण में वही हम रख रहे हैं मान, बराबर 150। तो अगर गुना करते हैं तो 100 हो गया, और यह हो गया y बराबर में 150। तो y बराबर 150 माइनस 100, तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो अब आप देखिए कि जब हम x का मान 50 रखें तो y का मान भी 50 ही आया। अब तीसरा हल देखते हैं। तो समीकरण हो जाएगा आपका 2x प्लस y बराबर में 150। तो x का मान अगर हम इसमें भी 60 रखें तो 2 गुने 60, ठीक है, प्लस में y और बराबर में 150। तो 60 दूना का 120, 120 प्लस y बराबर में 150। तो y बराबर, ये y है, y बराबर 150
माइनस 120, तो y का मान आपका कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, तो x का मान हम कितना रखें, 60 रखें, तो y का मान कितना आया, 30 आया। अब इसको हम ग्राफ के रूप में हल करते हैं। ये समीकरण 2 का है। तो अब हम एक रेखा खींचते हैं। ठीक है, अब देखिए कि सबसे अधिक कितनी संख्या है। तो देखिए सबसे अधिक आपका जो संख्या है 70 है। ठीक है, तो 70 तक हम रेखा खींचेंगे। तो यहाँ पे हो गया आपका y, यहाँ पे y डैश, यहाँ पे x डैश और यहाँ पे x। तो यहाँ पे हो गया 0, यहाँ पे 1 यानी कि 10, 20, 30, 40, 50, 60, यहाँ पे 70। थोड़ा दूरी दूरी पर लिखेंगे, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और यहाँ पे आपका हो गया 70। ठीक है, अब आपका y अक्ष पे 1, 2, 3, 4। अब देखिए कि y में ज़्यादा दूरी नहीं मिल रहा है, तो इसको हम थोड़ा और दूरी देते हैं। तो देखिए हम लिख चुके हैं। अब देखते हैं प्रश्न पे। तो देखिए कि x का मान जो है 60 है और y का मान 40। ठीक है, तो इसको ग्राफ पे खींचते हैं। तो x का मान जो है 60 है और y का मान है 40। तो 40 यहाँ पे है और x का मान आपका यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, यानी यहाँ पे पॉइंट बिंदु मिल रहा है आपका और ये वाला यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा जाएगा 40 और 60। ठीक है, दूसरा देखते हैं। x का मान जो है 50 है और y का मान 60 है। x का मान 50 है और y का मान 60। तो x का मान 50 और y का मान 60। तो देखिए कहाँ पे मिल रहा है, तो हमारे यहाँ पे आकर मिलेगा, इस पॉइंट पे। ठीक है, तो हमारा लिखा जाएगा 60 और 50। ठीक है, तो आपका समीकरण जो है कितना है इसका, पहले का तो 2x प्लस वाई बराबर 160। ठीक है, तो हम इसको 2 का भी हल कर सकते हैं। तो ये समीकरण 1 वाला हम इसको काट सकते हैं। ठीक है, समीकरण 1 वाला कट गया। अब देखिए समीकरण 2 का। इसमें जो x का मान 60 है और y का मान 30 है। x का मान 60 और y का मान 30, यानी कि y का मान यहाँ पे आ रहा है और x का मान इस बिंदु पे मिल रहा है। तो लिखा जाएगा 30 और 60। दूसरा देखते हैं। x का मान 50 और y का मान भी 50। x का मान 50 यहाँ पे और y का मान भी यहीं पे 50 पे। तो क्या लिखाएगा, 50, 50। ठीक है, तो इसको भी हम काट देते हैं। ये भी कट गया आपका। यह जो समीकरण है 2x प्लस वाई बराबर 150 है। ठीक है, तो हमने सभी प्रश्नों का हल बहुत ही सफलतापूर्वक किया। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।